पेपर पेंसिल एकेडमी में आज हम पढ़ेंगे कक्षा 4 की NCERT की पुस्तक से नसीरुद्दीन का निशाना। और आपने दोस्त की पोशाक पाठ पढ़ा है, उसी पाठ में नसीरुद्दीन के विषय में बताया गया है। इस पाठ में आपको नसीरुद्दीन के व्यक्तित्व के बारे में और अधिक जानने को मिलेगा। बहुत ही मज़ेदार कहानी है ये। तो चलिए बच्चों, इस कहानी को पढ़ना शुरू करते हैं। एक दिन नसीरुद्दीन अपने दोस्तों के साथ बैठे बतिया रहे थे। बतिया रहे थे का मतलब बातचीत कर रहे थे, गपशप कर रहे थे। बात ही बात में उन्होंने गप मारना शुरू कर दिया। गप मारना का मतलब होता है अपने विषय में झूठ मूठ कुछ भी बोल देना। तीरंदाजी में मेरा मुकाबला कोई नहीं कर सकता। तो क्या गप छोड़ी नसीरुद्दीन शाह ने अपने बारे में। उन्होंने कहा कि तीरंदाजी में मेरा मुकाबला कोई नहीं कर सकता। मैं धनुष कसता हूँ, निशाना साधता हूँ और तीर छोड़ता हूँ। शू ऊ ऊ। यहाँ पर शू ऊ ऊ से तीर को छोड़ने की आवाज को बताया गया है। जब तीर धनुष से निकलता है तो उसके बाद इस तरह की कुछ आवाज आती है। तीर सीधे निशाने पर लगता है। और नसीरुद्दीन ने कहा कि जब मैं धनुष से अपने तीर को छोड़ता हूँ तो तीर कहीं इधर उधर नहीं बल्कि सीधा निशाने पर लगता है। नसीरुद्दीन की बात पर नसीरुद्दीन शाह के दोस्तों को विश्वास नहीं हुआ। उन्होंने नसीरुद्दीन की परीक्षा लेने का फैसला किया। तो उन्होंने सोचा कि क्यों ना ऐसा किया जाए कि नसीरुद्दीन की परीक्षा ली जाए। एक दोस्त भागा भागा गया और तीर धनुष खरीद कर ले आया। नसीरुद्दीन को थमाते हुए उसने कहा, ये लो तीर धनुष और अब साधो अपना निशाना उस लक्ष्य पर। देखते हैं कि तुम सच बोल रहे हो या झूठ। तो इस तरह से नसीरुद्दीन अपने ही बोले हुए झूठ के जाल में फंस गए और अब समय था अपने झूठ को सत्य साबित करने का, क्योंकि उनके हाथ में था तीर धनुष और अब उन्हें तीर धनुष से छोड़ते हुए सीधे निशाने पर लगाना था। नसीरुद्दीन फंस गए। उन्होंने धनुष अपने हाथों में उठाया, डोर खींची, निशाना साधा और छोड़ दिया तीर को। शू ऊ ऊ। तीर निशाने पर नहीं लगा, जैसा कि संभव ही था। तीर को तो निशाने पर लगना ही नहीं था, क्योंकि नसीरुद्दीन बिल्कुल भी तीरंदाजी में प्रखर नहीं थे, बल्कि वह तो बीच में ही कहीं गिर गया। तो वह तीर बीच में ही कहीं गिर गया और सभी दोस्त हा 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 करके हंसने लगे। क्या यही तुम्हारा बेहतरीन निशाना था? उन्होंने कहा। तो उन्होंने नसीरुद्दीन से कहा, क्या यही तुम्हारा बेहतरीन निशाना था? तो नसीरुद्दीन ने अपनी बात से बचते हुए कहा, नहीं नहीं, हरगिज नहीं, यह तो काजी का निशाना था। काजी कहते हैं यहाँ पर फैसला करने वाले व्यक्ति को। गांव में छोटे मोटे झगड़ों का निपटारा करने वाले व्यक्ति को हम कहते हैं काजी। तो नसीरुद्दीन ने कहा कि यह मेरा निशाना नहीं था, बल्कि यह तो काजी का निशाना था। मैं आप सब लोगों को बता रहा था कि काजी अगर इस धनुष से तीर को चलाते तो उनका निशाना किस तरह से लगता। इतना कहते हुए नसीरुद्दीन ने दोबारा धनुष उठाया, डोर खींची, निशाना साधा और फिर तीर छोड़ दिया। फिर तीर के छोड़ने की आवाज को बताया गया है, शू ऊ ऊ। इस बार तीर पहले तीर से तो थोड़ा आगे गिरा, पर निशाना अभी भी नहीं लगा। दोस्तों ने कहा, यह तो जरूर तुम्हारा ही निशाना था नसीरुद्दीन। दोस्तों ने फिर नसीरुद्दीन का मजाक उड़ाते हुए कहा कि यह तो तुम्हारा ही निशाना था नसीरुद्दीन। नसीरुद्दीन ने कहा, बिल्कुल नहीं, यह मेरा नहीं, सेनापति का निशाना था। तो अब नसीरुद्दीन को अपनी जान बचाने के लिए एक और झूठ बोलना पड़ा और उन्होंने कहा कि नहीं नहीं, ये मेरा निशाना नहीं था, ये तो सेनापति का निशाना था। सेनापति अगर होते तो वह इस तरह से तीर छोड़ते। एक दोस्त ने ताना कसा, सूची में अगला कौन है? तो एक दोस्त ने नसीरुद्दीन का मजाक उड़ाते हुए कहा कि ठीक है, यह सेनापति का निशाना था, अब बताओ और किसकी तरह तुम तीर चलाओगे? इतना सुनते ही सबने जमकर ठहाका लगाया और जब दोस्त ने इस तरह की बात कही तो सभी दोस्त जोर जोर से हंसने लगे। ठहाका लगाने का मतलब जोर जोर से हंसना। नसीरुद्दीन खामोश रहा। उसने चुपचाप एक और तीर उठाया। नसीरुद्दीन ने एक बार फिर तीर चलाया। तीर के छूटने की आवाज
शू ऊ की आई एक बार फिर से। इस बार तीर ठीक निशाने पर लग गया। नसीरुद्दीन के तीर को निशाने पर लगता देख सभी के आश्चर्य से मुंह खुले के खुले रह गए और सभी हैरानी से नसीरुद्दीन की ओर देखने लगे। इससे पहले कि कोई कुछ कह पाता, नसीरुद्दीन ने एक विजेता के अंदाज में कहा, देखा तुमने, यह था मेरा निशाना। तो इस तरह से नसीरुद्दीन को अपने ही बनाए हुए झूठ में फंसकर उसे सच साबित करना पड़ा। उम्मीद है बच्चों आज की यह कहानी आपको समझ में आई होगी। इसी तरह से बने रहें पेपर पेंसिल एकेडमी के साथ। आज के इस वीडियो को अपना समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।